तरफ से बंद करके और जो भी उसके अंदर थे प्रोजेक्ट वाले उन सबको लाठियों से भांजा। हमने देखा वहाँ पर एक लेडीज बेचारी बहुत चिल्ला रही थी, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब अंधी बहरी सरकार है तो वो पुलिस वाले भी क्या करेंगे, वो भी अंधे बहरे बने बैठे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने भी देखा, आपने भी देखा, सबने देखा, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन मान ही नहीं रही है जो हमारी तरफ से कार्रवाई की। ये मानेंगे, इनके बाप भी मानेंगे, क्योंकि भीम और मीम दोनों एक हो गए। अब जैसे ही मिलेंगे दोनों, जब मिलेंगे ना भीम और मीम, तो ये क्या इनके बाप भी मानेंगे। मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा और प्रधान को तो उसे तो देना ही पड़ेगा इस्तीफा। अगर वो नहीं देगा, देखें कितनी छोटी सी बात है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? अच्छा ये बताइए, उसे पता है ना कि तानाशाही सरकार है, जो वो चाहेगा प्रधानमंत्री मोदी जो चाहेगा वही होगा देश में, यही हो रहा है ना। तो इस्तीफा इसलिए वो नहीं दे रहा है, वरना इस्तीफा देने का मतलब, ना देने का क्या मतलब बताइए, क्यों नहीं दे रहा इस्तीफा? बार बार जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी पर खड़े नहीं उतर रहे। इस्तीफा दूर दूर तक की बात नहीं है, बातचीत का दौर आप लोग 1 महीने के बाद हुआ। भाई अन्ना हजारे जब बैठे थे तो बार बार सरकार आ रही थी, ना आ रही थी बातचीत करने के लिए। इस सरकार में क्या मुसीबत है, क्यों नहीं आ रही बात करने के लिए? एक इंसान, इतना बड़ा साइंसदान इंसान है वो, और वो धरने पे बैठा हुआ 20, 21, 22 दिन हो गए। उठा के पुलिस वाले उसको और ऐसे कपड़े में लपेट के लेके जा रहे थे, दुबका के, बिल्कुल कोई देख नहीं पाए, और ले जाकर उसे वहाँ अस्पताल में भर्ती कर दिया, और ना उससे कोई वहाँ पे मिलने दे रहा है। तो ये क्या है? तानाशाही नहीं है ये? तानाशाही ये लकड़ी के जो कागज के महल होते हैं, ये जो है कभी कभार चलते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत दोनों कागज की नाव थोड़े दोनों ही चलती है, बस ये हो गया, इसका एंड है बस। सरकार का एंड है, दी एंड हो गया। आज देखें संसद भवन में जो गोदी मीडिया है वो आपको कहीं दिखाई दे रही है? यहाँ पर कल आपने देखा होगा जब वो पत्थर जो ट्रक ये खुद लेके आए, पत्थर में ट्रक में भर के जो पत्थर लेके आए, वो पत्थर के इर्द गिर्द गोदी मीडिया घूम रही थी। उससे सुबह सवेरे पहले ही संदीप उन्होंने बता दिया था कि देखें यहाँ पर एक वैन है, वो तोड़ फोड़ के शीशे वैसे वगैरह तोड़ के उसको लाकर वहाँ खड़ा कर दिया। ट्रक यहाँ पर आप बताइए यहाँ पे कहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं पूरे? आप यहाँ पर देख लीजिए, कहीं पे कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं मिलेगा। मगर पत्थर कहाँ से आए? यानी ये चाल थी, ये सब लोगों को यहाँ पर हटाने का, और ये पूरी प्लानिंग थी इनकी, मगर ये प्लानिंग उनकी हो गई फेल। तो फिर क्या लग रहा है सर, क्या छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, छात्रों को कोई दबा नहीं पाया, ना कोई दबा पाएगा। ये वो भूल में ना रहे कि ये जो छात्र को दबा लेंगे, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। अब जमाना बदल गया कल से पूरे देश में। देखिए आप सोशल मीडिया देखिए, भाई गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं क्योंकि सब उनके पालतू पिल्ले हैं, बिल्कुल। और हमारे बुंदेलखंड में झाड़ फूंक वाले बहुत रहते हैं, जो भूत होते हैं ना, भूत, उनको एक बोतल में बंद करके और पत्थर बांध के, शीशे की जो बोतल होती है, गहराई में डुबो देते हैं, हजारों सालों तक नहीं निकलते वो। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बोतल में बंद करके इतनी गहराइयों में फेंकने का काम करेंगे कि ये हजारों सालों तक ये दमनकारी नीतियों का ये उखाड़ ही नहीं पाएंगे। आखिर में अब उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं जो कह रहे थे, जो आप लोगों के आलोचक है वो कह रहे थे, जो यहाँ पर छात्र कम और उपद्रवी ज्यादा हुए थे, कभी पत्थर का आरोप, कभी जो है शीशा तोड़ने का आरोप और गाड़ी तोड़ने का आरोप आप लोगों पर लगा कर चले गए? देखिए, पूरे देश ने कल देख लिया है जिस तरीके का मंजर जो था, और इतने मंजर में पुलिस वालों ने जो किया है वो बहुत शर्मसार है। खुद पत्थर लेके वाले और खुद जो है ना आरएसएस के लोगों को मिलिट्री की जो लाठी होती है वो उनके हाथों में देखा है। हमने भी देखा है। तो ये तो स्पष्ट है, तानाशाह किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि इस देश के अंदर भाईचारा बना रहे। जैसे साथी ने कहा था ना कि यहाँ पे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते थे। यहाँ बात धर्म की नहीं है, यहाँ बात है शिक्षा की, यहाँ बात है इस देश को आगे कैसे चलाया जाए। ये देश किस हालात से खड़ा हुआ था, उन परिस्थितियों में और आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो शिक्षा होता है। ये शिक्षा के स्ट्रक्चर को गिराना चाहते हैं ताकि इस देश के अंदर जो इनका जो मिशन है, जो ये चाहते हैं कि अंधभगत रहें, ये चाहते हैं कि अशिक्षित रहें, ये चाहते हैं कि धर्मों में लिप्त रहें, तो अब वो इस देश में चलने वाला नहीं है। तमाम इस देश का नागरिक, एक एक छात्र, एक एक जो है समझदार व्यक्ति, वो आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ने को तैयार है, और उस लड़ाई के अंदर लगातार हम तैयार थे, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। इस तानाशाह को बहुत जल्दी इस देश से अलविदा करके मानेंगे। ये तो कन्फर्म हो गया, नरेंद्र मोदी हिटलर नहीं है, उसके पीछे जो है वो सब का सब, पूरे का पूरा जो मैनेज जो कर रही है वो आरएसएस कर रही है। ये तो पुतले बैठाए जा रहे हैं आरएसएस के द्वारा, लेकिन जनता को अब समझ में आ गया, अब ज़्यादा दिन का बहस और नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या लग रहा है सर आप लोगों को, पहले दहशतगर्दों का बी टीम, फिर कल के नज़ारा के बाद आप लोगों को तो साबित ही कर दिया कि ये दहशतगर्दी है, न कि छात्र। ये दिल्ली पुलिस हमारे टैक्स पे पल रहे हैं और ये बीजेपी के गुलामी कर रहे हैं।
हम संसद से 500 मीटर दूर थे और हमें तो पता भी नहीं था कि कहाँ गिट्टी पड़े कहाँ पत्थर पड़े हैं। उसमें कुछ सिविल ड्रेस में थे, सद्दे में थे, हमारे बीच में घुस गए, उन पत्थर जमा कर लिया, पत्थर चलाया। हमें तो 3 डंडे लगे, 1 डंडे यहाँ लगे, 2 डंडे यहाँ लगे, आपको भी मारा गया? हमें भी मारा गया। और ये सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब इतनी निगम्मी सरकार और इतनी दिल्ली पुलिस निगम्मी है कि हमें छोड़ो, छोटे छोटे बच्चियों और लड़कियों को भी नहीं जहाँ तहाँ पकड़ रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे और बाल तीर तीर कर मार रहे थे। और इसमें सिविल ड्रेस कुछ आरएसएस के गुंडे भी थे। तो हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि अब हमें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, सीधा नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा के, क्योंकि एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जो जिससे सरकार अच्छी से चल नहीं पाए तो खुद इस्तीफा दे, लेकिन हमारी सरकार इतनी निगम्मी है कि वो चाहता है कि हम गद्दी पे बैठे रहें, जनता कुछ भी करे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चले। अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने